हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपकी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन का पार्ट 2। यानी फ्रैक्शन पार्ट 1 में मैंने बेसिक जाना था कि फ्रैक्शन क्या होता है, कितने टाइप का होता है। आज हम ये सीखेंगे कि फ्रैक्शंस को कैसे हम ऐड करें या कैसे सेपरेट करें, कैसे मल्टीप्लाई करें, कैसे डिवाइड करें। हाँ, फ्रैक्शन से रिलेटेड आज कोई भी चीजें छूटेगी नहीं, सभी हम पढ़ेंगे और इन डिटेल में जानेंगे एकदम बेसिक टू हाई लेवल कि हाँ फिर उसके बाद में फ्रैक्शंस को ऐड करने में, सेपरेट करने में या किसी फ्रैक्शन को डिवाइड मल्टीप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं कि जो ऐड करना होता है किसी भी फ्रैक्शंस को, उन फ्रैक्शंस में क्या कंडीशन होती है, क्या रूल्स होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो होता है कि किसी भी दो फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए हमें एलसीएम की नीड पड़ेगी, यानी एलसीएम वहां हमें फाइंड करना पड़ेगा, चाहे दो डिनोमिनेटर नंबर्स दिए हो या 3 दिए हो। लेकिन एक कंडीशन ये भी होता है कि हमें नहीं भी फाइंड करना पड़ता है एलसीएम, तब भी होता है। तो आइए दोनों कंडीशन पे बात करते हैं। तो पहला कंडीशन ये होता है फ्रेंड्स कि जैसे मान लो कि हम 1/2 की बात करें, एक ये हमारा कोई फ्रैक्शन है, फिर दूसरा अगर हम इसमें कोई चीजें ऐड करा रहे हैं, मान लो 2/5 करा दे रहे हैं, तो ये चीजें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो हमारा दोनों डिफरेंट है। अगर ये एक फ्रैक्शन हम और लिखते हैं, मान लो सपोज दैट यहाँ पर 1/3 या प्लस यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि 7/3, ऐसा कुछ ले दे, तो आप देखिए कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो दोनों सेम है। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी। यहाँ डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यानी ये डिफरेंट है। तो ये चीजें हमें देखनी होती है, यही इसमें सबसे मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो देखिए जब हमारा सेम रहेगा डिनोमिनेटर तो इसको ऐड करना हमारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि नीचे चाहे जितनी बार हम 1-2 और भी बढ़ा देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी हम यहाँ लिख देंगे, केवल 1 टाइम्स लिखेंगे 3, और ये जो नंबर है इसको ऐसे ही ऐड कर देंगे। 7 और 1 कितना हो गया, 8। अब हम देखते हैं कि ये वाली कंडीशन पढ़े थे कि ऐसा फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 8 को डिवाइड कर दो 3 से, तो 8 को जब डिवाइड करते हैं 3 से तो 3 2 जा 6, 2 जा पूरा जाता है 6, 3 2 जा 6 होता है, और 6 के बाद कितना बचता है 2, तो ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे 3 रहेगा, बस 2 होल 2/3। इतना आसान होता है। फिर इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 2 और 5 ये दोनों कंडीशंस लगे हुए हैं और दोनों हम देख रहे हैं कि डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं। तो यहाँ अगर हम इस तरह इन दोनों डिनोमिनेटर को हम सेम बना दें, इस तरह बना दें, तो क्या ये वाली कंडीशन से हम बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं। अगर हम दोनों सेम डिनोमिनेटर को इस कंडीशन से ऐड कर सकते थे कि दोनों का एक बार यहाँ लिख दिया और दोनों को ऐड करा दिया, तो अगर 2 और 5 को हम इक्वल कर दें, सेम कर दें दोनों नंबर्स को, तो फिर हम इसको भी इसी तौर पे कर सकते हैं। लेकिन इसको करने से पहले हम क्या करेंगे कि इसको सेम कैसे किया जाए, तो उसके लिए हमें एलसीएम की नीड होती है। तो 2 5 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि 2 5 का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। जब 2 और 5 हम लिखते हैं और जब एलसीएम निकालते हैं तो 2 से कैंसिल करेंगे पहले स्मॉल नंबर से, तो ये 1 आ जाएगा। इसके टेबल में ये नहीं आता है तो इसलिए 5, फिर 5 का करेंगे तो ये 1 ऐसे रहेगा और ये 1 आ जाएगा। फिर यहाँ 2 × 5 हमें मिल आता है 10, तो जो एलसीएम है वो 10 आता है, वैसे भी हमें पता है। तो जब 10 हमारा एलसीएम आता है, अब इसका मीन्स क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर है वो हमें कितना करना है, 10 करना है। तो अब देखिए आप कि 2 में हम कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि वो 10 बन जाए। तो हम जानते हैं कि 2 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 10 बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर 5 में हम किस नंबर्स का मल्टीप्लाई करें ताकि वो 10 बन जाए, तो यहाँ पर हम 2 का कर देंगे। और यही चीजें जिन नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, सेम उसी नंबर से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैंने कर दिया। अब देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। अब देखिए 2 5 जा 10, 5 2 जा 10। अब यही कंडीशन मिल गया 3 3 वाला, तो हम नीचे एक बार लिख देंगे 10। फिर यहाँ 5 1 जा 5, तो एक बार मैंने लिख दिया 5, प्लस लगा हुआ प्लस लगा दिया, 2 2 जा यहाँ लिख दिया 4। अब इसको ऐड कर दिया, ये आ गया 9/10। तो फ्रेंड्स ये रहा बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने पूरी चीजें बता दी कहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है, कहाँ पे एलसीएम नहीं निकालना, एलसीएम क्यों निकाला जाता है, एलसीएम निकालने के बाद हमें अगला स्टेप क्या करना है, फिर हमें ऐसे निकाल दें। अब ये हमारा जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि जो इसका न्यूमरेटर है वो लेस देन द डिनोमिनेटर है, और यहाँ देखते थे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर है।
इसलिए अब हम बात करते हैं कि और भी थोड़ा अगर लॉन्ग कोई क्वेश्चंस हो तो उनको हम कैसे ऐड कराएंगे। तो आइए हम कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस लेते हैं और उसको ऐड कराने की फिर कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 2 क्वेश्चंस हैं जिसको हम देखते हैं कि हाँ इसको सॉल्व करने में जैसे मैंने बताया है क्या वैसे अगर हम करते हैं तो इसका आंसर आता है या नहीं। तो यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले चीजें हमें ये चेक करना होता है फ्रैक्शंस में कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या सेम है या नहीं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, मीन्स इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या होता है? ऐसा फ्रेंड्स, एलसीएम वो चीजें होती हैं कि जैसे इन तीनों नंबर्स का कोई एक ऐसा नंबर बताओ जो वो नंबर्स इन तीनों से लीस्ट मतलब कम से कम मल्टीपल में कैंसिल आउट हो जाए, वही हमारा एलसीएम होता है। तो हम चाहे वैसे भी बता सकते हैं कि हाँ इसका क्या एलसीएम होगा, बट आइए इसको हम सबसे पहले यहाँ पर निकाल के देखते हैं कि क्या ये चीजें हमें कैसे निकालने हैं। वो चीजें देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब ये मैंने 5, 10, 15 को मैंने नोट किया। फिर देख रहे हैं कि यहाँ 2 के टेबल में ये कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये तो नहीं होगा, लेकिन ये भी 5 हो सकता है और ये 15 ही रहेगा। अब 3 में अगर हम बात करें तो 3 में यह 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। एक बार 5 से अगर हम कैंसिल आउट कर दें तो 1, 1, 1 सभी हो जाएंगे। तो फिर अब हम देखते हैं कि जो हमारा एलसीएम है वो कितना है, तो 2 × 3 × 5। अब इसको हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 2 3 जा 6 और 6 5 जा यहाँ हो जाएगा 30। तो जो हमारा एलसीएम है वो आएगा 30। क्यों? अब देखिए 30 एक इतना छोटा सा नंबर हमें मिल गया कि 5 6 जा 30, 10 3 जा 30, 15 2 जा 30। यही चीजें तो मैं कह रहा था कि कोई इतना स्मॉल नंबर ढूंढिए जो इन तीनों से कम मल्टीपल में कैंसिल आउट हो जाए। तो अब बात करते हैं कि जब हमारा डिनोमिनेटर यानी जो एलसीएम है वो 30 आ गया तो डिनोमिनेटर को हम 30 कैसे करें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ डिनोमिनेटर 5 है तो इसमें 6 से अगर मल्टीप्लाई कराएं तो 30 हो जाएगा। ऐसे 10 है इसमें 3 से कराएं तो 30 हो जाएगा। यहाँ 15 है इसमें 2 से कराएं तो 30 मिल जाएगा। अब देखिए मैंने कहा था कि जितने से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराते हैं वही चीजें सेम हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ भी 6 से, यहाँ 3 से और यहाँ 2 से, इतना करा देंगे। अब देखिए नीचे तो सभी में हमें क्या मिल गया, 30 30 30। तो एक बार हम नीचे लिख सकते हैं 30, क्यों लिख देंगे 30 एक बार। फिर देखिए 6 2 जा 12, तो हम यहाँ लिख देंगे 12 प्लस 3 3 जा 9, तो हो जाएगा 9 यहाँ पे। 2 1 जा 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। अब फ्रेंड्स ये चीजें मैं ऐड करके और डायरेक्टली लिख देता हूँ कि हाँ हमारा आंसर क्या है। अब जैसे यहाँ पर 12 है, 12 9 21 एंड 2 23 एंड अपॉन 30। और ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आप मिक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब यही हमारा आंसर है। अब हम बात कर लेते हैं इस वाले पे। ये 2 4 6 तीन दिए हुए हैं और तीनों डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो इसलिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने के लिए हमने ये बता दिया कि 2 4 एंड 6 ऐसे लिखने हैं आपको। फिर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करने हैं कैंसिल आउट करना। तो आप देख रहे हैं कि 2 यहाँ ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 3 जा 6। फिर एक बार 2 से अगर हम ले जाएं तो 1 ये हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये 3। एक बार 3 से अगर ले जाएं तो सभी 1 हो जाएंगे हमारे। तो अब हमें देख रहे हैं कि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करा दें 2 × 2 × 3। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि 12 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 2 जा 12, 4 3 जा 12 और यहाँ पर 2 6 जा 12। तो देखिए इन जो डिनोमिनेटर्स, यानी इसके कहने का मतलब ये होता है कि जो डिनोमिनेटर है वो 12 हो जाए। जब 12 हो जाएगा तो सभी 12 होंगे तो हम ऊपर वाले नंबर्स को डायरेक्टली ऐड करके लिख देंगे। तो देखिए 12 करने के लिए यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। और जब हमने बताया है कि यहाँ जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं सेम उसी नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कराते हैं, तो यहाँ भी हम वही नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब नीचे हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि सभी में 12 आ गया, तो एक बार लिख दे रहे हैं 12। और ऊपर देख रहे हैं कि 6 1 जा 6 आ गया, प्लस यहाँ 3 1 जा 3 आ गया और यहाँ 2 1 जा 2 आ गया। अब सभी को ऐड कर लेंगे, 6 3 9 एंड 9 2 11, 11 अपॉन 12। ये हमारा आंसर, और ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसका न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर है, इसलिए ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये हमारा आंसर है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। सेम इसी पैटर्न से और इसी चीजों से हम सब्ट्रैक्शन भी करते हैं, ऐसे ही करते हैं, बट थोड़ा सा एक आध स्टेप हम उसमें भी देख लेते हैं कि कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स जो सब्ट्रैक्शन है, जैसे कि हमने कोई एग्जांपल्स लिया 1/2 - 2/3।
अब मेरा एक ये क्वेश्चन है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 1/2 में 2/3। तो यहाँ भी वही सेम स्टेप फॉलो करना है कि डिनोमिनेटर चेक करना है कि हाँ वो जो डिनोमिनेटर है वो क्या सेम है या डिफरेंट है। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ दोनों अलग अलग है। तो हम 2 और 6 का भी 2 और 3 का हमने निकाला था एलसीएम, जो जिसमें हमें मिला था कितना 6 मिला था। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं फिर 3 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 1 1 हो जाएगा। तो 2 into 3 इज इक्वल टू 6। तो यानी कि जो हमारा एलसीएम आएगा वो 6 आएगा। मीन्स जो डिनोमिनेटर है अगर उसको हम 6 करा दें, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से हो जाएगा। तो 2 को 6 करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 6 करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब नीचे हम 3 से और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 से एंड 2 से मल्टीप्लाई। तो देखिए फ्रेंड्स, नीचे अब हो गया हमारा 6 और ऊपर हो गया 3 1 3 -2 और 3 - 2 1/6। यही हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स इतना आसान है, हम कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम ऐड कर रहे हैं वैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैसे ही एलसीएम निकाल के वैसे ही हम पार्ट्स को इक्वल करेंगे। बस जहां ऐड कर रहे थे वहां हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इतनी सी बात है केवल। अब आइए हम बात करते हैं कि मल्टीप्लीकेशन कैसे कराते हैं और डिवाइड कैसे कराते हैं। वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड कैसे कराते हैं। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि कैसे फ्रैक्शंस का मल्टीप्लीकेशन कराते हैं। तो देखिए जैसे कि हम कोई फ्रैक्शन ले रहे हैं 1/3 into 2/4, ऐसे कोई हम मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं तो ये बहुत सिंपल होता है। पहले हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि यहाँ क्या किसी से कोई कैंसिल आउट हो रहा है। अगर कैंसिल हो रहा है तो उसको हम कैंसिल करते हैं, क्योंकि वो जो फ्रैक्शंस है हमारा या मल्टीप्लाई करने में हमारा छोटा हो जाए, उसको हम मल्टीप्लाई आसानी से करा सके। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ना 2 3 से कैंसिल आउट होगा, ना 1 4 से कैंसिल आउट होगा। तो जब नहीं कैंसिल आउट होता है तो हम ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इससे और इसका इससे। तो 1 2 जा हम पर हो जाएगा 2 और यहाँ 3 4 जा कितना हो जाएगा 12। अब देख रहे हैं फ्रेंड्स कि अब तो कैंसिल आउट हो सकता है। कैंसिल आउट कैसे हो सकता है? यहाँ पर 2 1 जा 2 2 6 जा 2 है, तो यहाँ पर 1/6। फ्रेंड्स यहाँ पर 2/4 था, हमारे यहाँ भी कैंसिल हम कर सकते थे, पहले से ही छोटा कर सकते थे, बट कोई वहां से जरूरी नहीं है कि आप करें ही, आप यहाँ लास्ट में भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें कि 2/3 into 3/7, मान लो सपोज दैट ये चीजें दी है, तो हम देख रहे हैं कि क्रॉस में 3 से 3 कैंसिल हो जा रहा है, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 2/7। सिंपल सा। अगर हम और बात करें कि 5/2 दिया है इनटू यहाँ पर कोई और दिया है फ्रैक्शन, मान लेते हैं 3/4 दिया हुआ है, तो अब देख रहे हैं यहाँ पर कि कोई चीजें कैंसिल आउट नहीं हो रही, तो नहीं हो रही तो इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करके 5 3 जा 15 और 4 2 जा 8 ये हम लिख देंगे। और ये हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम जानते हैं क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर है, क्योंकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 8 1 जा 8, 1 टाइम्स पूरा चला जाएगा, 8 1 जा 8 और 7 बचेगा और यहाँ 8, ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स बात करते हैं कि इसका डिवाइड कैसे करते हैं। ये तो रहा हमारा मल्टीप्लीकेशन, और हम डिवाइड देखते हैं कि डिवाइड कैसे किसी फ्रैक्शन का करते हैं। तो सपोज दैट हम डिवाइड इसलिए करते हैं यहाँ पर कि 2/7 मान लेते हैं कि कोई एक फ्रैक्शन है, उसके बाद में हमें अब एक डिवाइड हमने ले लिया 7/3 का, मतलब इनसे जो हमारा 2/7 है इसको डिवाइड करना है 7/3 से। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि फ्रैक्शन फिलहाल ये वाले पड़े हैं, तो हम इसको डिवाइड कैसे करते हैं, इन सिंबल्स को हम यहाँ से हटाते हैं, इन सिंबल्स की जगह पर हम मल्टीप्लीकेशन वाला सिंबल यूज करते हैं, और ये चीजें ऊपर चली आती हैं और ये चीजें नीचे। बस इतना सा ही वर्क करना है। कैसे? जैसे 2/7 यहाँ पर इंटू लग जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3/7, ऐसे हो जाएगा। यानी यहाँ अगर 7/3 था तो यहाँ 3/7 हो जाएगा। अब देखते हैं कि क्या कैंसिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो फिर 3 2 जा 6 और 7 7 जा 49, ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद में अगर हम मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन कोई ले लेते हैं कि 1/5 लिखा हुआ है, और यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है प्लस नहीं डिवाइड करना है हमें, यहाँ लिखा हुआ है 2/5, ऐसे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है। फिर इसको जब हमें डिवाइड करना होता है तो 1/5 करते हैं हम, डिवाइड के सिंबल्स को चेंज करके हम मल्टीप्लीकेशन लगाते हैं। और ये चीजें हम जानते हैं, जब यहाँ डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो ये ऊपर और ये नीचे चले जाते हैं, तो 5/2 होता है। अब यहाँ देख रहे हैं 5 से 5 कैंसिल हो जा रहा है, अब 1/2 बच जा रहा है। तो ये चीजें बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। हम देखते हैं किसी भी डिवाइड का 2 ही स्टेप होता है, हम ये वाला सिंबल हटाएंगे, इसके जगह पर हम मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, उसके आगे वाला जो फ्रैक्शन होगा, मान लो p/q है, तो वो जो होगा वो q/p हो जाएगा,
वो हो जाएगा Q बाई P। मीन्स ये चीजें जस्ट इसका अपोजिट हो जाएंगी। बस इतनी सी ही बात होती है हमारे डिवाइड में। अब हम कुछ क्वेश्चंस इससे जो रिलेटेड हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सिंप्लीफिकेशन में, उन क्वेश्चंस को मैं सिलेक्ट करके और इसका एक और वीडियो जब बनाऊंगा तो वो मैं आपको दूंगा। और वो जो वीडियोज होगा वो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे सॉल्व करूंगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि जो फ्रैक्शंस हैं वो आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा, कि हाँ बढ़िया समझ में आ गया होगा, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि कैसे हमें ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट, कैसे डिवाइड और कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियोज आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें।